Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कई मर्तबा हमको रिक्वेस्ट मौसूल हुई है, कई सारे पेशेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि चरक फार्मा का एक प्रोडक्ट है कैप्सूल की फॉर्म में जो काफ़ी फेमस है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसीलिए कई सारे पेशेंट ने हमसे कई मर्तबा इसके बारे में रिक्वेस्ट की है कि उनको जो चरक फार्मा का जो कैप्सूल है एडिजुआ, कैप्सूल एडिजुआ चरक फार्मा का है ये, इसके बारे में उनको बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी कैप्सूल एडिजुआ के बारे में कि ये बेसिकली है क्या, इसी तरीके से इसके क्या-क्या ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंटेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं वो क्या हैं, इसी तरीके से ये कहाँ-कहाँ पर यूज़ होगा, इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इसके क्या-क्या ख़ास बेनिफिट्स आएँगे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको इससे क्या ख़ास फ़ायदे मिलेंगे, बेसिकली ये कहाँ पर काम करता है, इसका काम करने का क्या तरीका है, मेथड क्या है, किस तरीके से ये काम करता है आपकी बॉडी में, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताएँगे कि इसकी डोजेज़ क्या है, कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए और लास्ट में हम बात करेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है इस मेडिसिन के बारे में, आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न है तो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल एडिजुआ के बारे में। एडिजुआ, कैप्सूल एडिजुआ है ना, ये आयुर्वेद का प्रोप्राइटरी ड्रग है जिसको चरक फार्मा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है आयुर्वेद की, काफी फेमस है, जिसको हम लोग चरक फार्मा के नाम से जानते हैं। तो चरक फार्मा का ये प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कैप्सूल एडिजुआ के नाम से जानते हैं। एडिजुआ बेसिकली हर्ब मिनरल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। ये जो हर्ब्स होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं और कई सारे मिनरल्स भी इसमें शामिल हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं हर्बो मिनरल्स, है ना, कॉम्बिनेशन। एक अच्छा हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है ये। इसमें मिनरल की अगर हम बात करें तो इसमें भस्म आपको मिल जाएगा, है ना, सिंदूर का रस मिल जाएगा, इसी तरीके से और भी कई सारे इसमें जो समझ लीजिए कि स्वर्ण भस्म है ना, अबरक का भस्म है, इस तरह के भस्म जो होते हैं, जो जिनको कुष्ठा कहते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुष्ठा जात के नाम से जाना जाता है, वो इसमें जो है कुष्ठा भी शामिल किए गए हैं। खास तौर से इसका जो इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हैं, इसमें अश्वगंधा है, सालब पंजा है ना, और भी इस तरीके के जो कंटेंट हैं इसमें शामिल हैं ऑलरेडी। काफी अच्छे जो हर्ब्स हैं जो कि आपको आपके स्ट्रेस लेवल को कहीं ना कहीं डिक्रीज करते हैं, लोअर साइड पे लाते हैं, वो इसमें आमतौर पे शामिल किए गए हैं। आम एक कॉन्सेप्ट है कि जब बहुत ज्यादा ये जो है एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो चरक फार्मा का एडिजुआ कैप्सूल है ये एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट आप इसको कह सकते हैं। ये माना जाता है कि जब स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो जाता है लोगों में तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि आपके जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, किरमे मनी जो होते हैं, जिसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किरमे मनी से ताबीर किया जाता है, तो किरमे मनी के जो बनने का, उनकी तौलीद का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, सही से वो अंजाम नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, किल्लते किरमे मनी कह सकते हैं, है ना। या फिर इसी तरीके से स्पर्म काउंट बिल्कुल उनके जीरो हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, स्पर्म पाए नहीं जाते, नील स्पर्म काउंट का इशू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो एजोस्पर्मिया है या फिर ओलिगोस्पर्मिया है या फिर स्पर्म की मोटेलिटी सही नहीं है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, सही से जो है मूवमेंट नहीं हो पा रही है स्पर्म की, जो है ना, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल के काफी ज्यादा हाई होने की वजह से, लाइफस्टाइल के सही ना होने की वजह से इस तरह के कॉजेज लोगों में पाए जाते हैं। तो ये चरक फार्मा का जो एडिजुआ कैप्सूल है ये क्या करता है कि आपके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करता है, लोअर साइड पे लाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, वो लोअर साइड पे आ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो रेगुलर बेसिस पे एक साइकिल चलती रहती है और स्पर्म आपके बनते रहते हैं, तो वो इसको प्रमोट करेगा। ये जो कैप्सूल एडिजुआ है, जब प्रॉपर वे में साइकिल आपकी चलती रहेगी, सही से स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहेगा, स्पर्म आपके सही से बनते रहेंगे,
तो फिर क्या होगा कि ये जो है इसको प्रमोट करेगा, फिर आपके स्पर्म काउंट भी नॉर्मल हो जाएंगे और ये सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। लेकिन ये आपको समझना होगा कि ये कब करेगा काम, ये कैसे करेगा काम, ये तो हमने बता दिया आपको। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि स्पर्म काउंट अगर आपके अंदर कम है, अगर स्पर्म की मोटेलिटी कम है, सही नहीं है, अगर स्पर्म आपके नील हैं या जीरो हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि क्या इसका कोज सिर्फ और सिर्फ मेरा स्ट्रेस लेवल है, क्या इसका कोज सिर्फ और सिर्फ हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सिर्फ वही है, क्या सिर्फ उसी की वजह से स्पर्म काउंट हमारे नील हैं या कम है या मोटेलिटी सही नहीं है। ये चीज आपको समझनी होगी, इसकी प्रॉपर वे में आपकी डायग्नोसिस जो है वो बनानी होगी, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि आपका जो स्पर्म काउंट के अंदर एनॉमली है, एबनॉर्मलिटीज जो भी हैं वो क्या क्या हैं और किन कारणों से हैं, किन वजूहात की बिना पर आपके अंदर स्पर्म काउंट कम हो रहा है या नील हो रहा है, या फिर स्पर्म की जो मोटेलिटी है या मॉर्फोलॉजी है और भी जितने सारे एनॉमलीज होती हैं वो अगर हैं तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आप जान जाएंगे, ये समझ जाएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। फिर वो जो कॉज पाए जा रहे हैं उस कॉज को रिजॉल्व करना, उसूल इलाज, बात वहीं पर बार बार आती है कि उसूल इलाज जानना बहुत जरूरी है। उसूल इलाज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सबसे पहला इलाज के लिए जो सबसे पहला उसूल होता है वो होता है सबब का इजाला। जो पॉजिटिव एजेंट है किसी भी डिजीज का, उस एजेंट को हटाना, रिमूव करना, उस कोज को रिमूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या फिर किसी भी आयुष की पैथी में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आपके अंदर इशू है स्पर्म काउंट का जीरो होना या स्पर्म काउंट का कम होना, उसके अंदर इशू है कोई ऐसा कि उसमें हार्मोनल इंबैलेंस है, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, आपको फॉर एग्जांपल हार्मोनल इंबैलेंस है, और आप क्या ले रहे हैं वहां पर कैप्सूल एडिजुआ ले रहे हैं, किस लिए? ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या ये कैप्सूल एडिजुआ आपके अंदर काम करेगा? बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी काम नहीं करेगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है कि ये है, और यहाँ पे कॉज क्या पाया जा रहा है, एक दूसरा कॉज है, क्या है वो कि हार्मोनल इंबैलेंस हो गया है, हार्मोन्स आपके प्रॉपर वे में जो है नहीं काम कर रहे हैं, या फिर कोई हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है, कोई हार्मोन आपका घटा हुआ है, मतलब हार्मोन्स आपके आउट ऑफ बैलेंस है, और आप क्या कर रहे हैं, कैप्सूल एडिजुआ ले रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं आपको बता दूं कि आप 10 साल 12 साल 15 साल पूरी जिंदगी आप इस तरह की मेडिसिन लेते रहिए, आपको जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप गलत मेडिसिन ले रहे हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो बताते हैं कि कैप्सूल एडिजुआ के फायदे ये हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपको प्रॉपर वे में होने लगेगा, स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। हमने इतने दिनों तक यूज कर लिया लेकिन हमारा स्पर्म काउंट नहीं बढ़ा। गलती आपकी है कि आप खुद से मेडिसिन लेने लगते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल भी खुद से नहीं लेनी चाहिए। ये मेजर इश्यूज होते हैं। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो एजोस्पर्मिया है इसका ट्रीटमेंट के बारे में हमने बताया था कि क्यूरेबल ट्रीटमेंट है कि नहीं है। हमने वहां पर आपको क्या बताया था कि दो तरह के जो एजोस्पर्मिया होते हैं आप उसको मेनली दो तरह में डिवाइड कर लीजिए। एक क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया अगर आपको है तो इसका ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट आपको मिलेगा मॉडर्न साइंस में, क्योंकि वहां पे सर्जरी जो है एडवांस होती है। तो आपको अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए मॉडर्न साइंस में, जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन का जो भी कोज है, जो भी डायग्नोसिस बन रही है, तो उसके लिए वहां पे प्रॉपर वे में आपकी सर्जरी होगी। सर्जरी के बाद क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में हो रहा है, स्पर्म भी सही से आपके वहां पर पाए जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है। यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको रिमूव कर दिया, स्पर्म आपके बाहर आने लगे, बस इतना सा काम है। तो वहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप मॉडर्न साइंस में कंसल्ट करिए। लेकिन अगर आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, मींस अगर स्पर्म यहां पर आएंगे, फैक्ट्री में स्पर्म आपके आ रहे हैं तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, अगर यहां पे स्पर्म होंगे तो बाहर भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत है कि फैक्ट्री में स्पर्म बन ही नहीं रहे, स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो रहा है।
तो अब यहाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में होता है, आयुष में होता है, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है तो आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसल्ट करना चाहिए। और स्पेशली जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिसके बारे में आप लोग बार बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में अपना रिव्यू दे दीजिए और इसके बारे में ऐसा कर दीजिए, तो हम बता तो देते हैं आपको और कोशिश करते हैं कि हम उसकी निशानदही कर दें कि किस जगह पर किस कॉज में कैसे ये काम करता है और कहां पर ये काम करेगा। जैसे आज की इस वीडियो में हमने एडिजुआ कैप्सूल के बारे में आपको बताया कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई है और उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है प्रॉपर वे में, तो फिर वहां पर ये अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपको दूसरे कोई कॉजेज हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं आपके एंजियोस्पर्मिया के लिए, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। उसके लिए प्रॉपर वे में आपको दूसरी मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ेगा और सही से आपको इलाज करना पड़ेगा, तब ये जाकर के इंशाल्लाह आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो एडिजुआ कैप्सूल है ये प्रॉपर वे में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मैंने आपको बताया कि सही से ये काम करता है। इसी तरीके से क्योंकि इसमें काफी अच्छे हर्ब्स इसमें शामिल किए गए हैं, मिनरल्स भी इसमें अच्छे खासे शामिल हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये अच्छा काम करेगा, मल्टीविटामिन्स के तौर पे भी अच्छा ये काम करेगा और इसी तरीके से इस सीमेन के प्रोडक्शन में भी ये काम करेगा। जिन लोगों में सीमेन जो है वाटरी हो जाता है या फिर सीमेन जो है कम मिकदार में आता है, जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया या किल्लत मनी के नाम से जानते हैं, तो वहां पर भी ये काम करेगा, है ना। आपके अंदर सुस्ती अगर आती है तो उसमें भी ये काम करेगा। तो ये इसके फंक्शंस हो गए हैं। इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम दोनों टाइम लेना है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम, दो टाइम आपको लेना होता है। और इसके जो 20 कैप्सूल की शायद एक वो आती है ना, एक बोतल टाइप की आती है एडिजुआ कैप्सूल की, या स्ट्रिप में भी आजकल आने लगा है अब, तो इसकी जो एमआरपी होती है वो वेरी करती रहती है। अभी रिसेंटली जो हमने देखा था वो 192 रुपए, 200 रुपए के आसपास की इसकी कीमत थी। तो अभी करंटली क्या है मार्केट में आप वो देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन ये चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए एमआरपी के ऊपर मत जाइए, आप मार्केट में करंटली आप पता करिए कि आज की डेट में इसकी क्या कीमत है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने जब अभी देखा था कुछ दिन पहले तो उसकी एमआरपी 192 रुपए थी तकरीबन। तो पहले ये बॉक्स में आता था एडिजुआ कैप्सूल, अभी जो है स्ट्रिप में भी आता है, मतलब कि जो पत्ते होते हैं उसके अंदर कैप्सूल होता है, उसमें भी आपको मिल सकता है। तो ये अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी किस फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रही है उस फॉर्म को आप देख लीजिए। बाकी सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है, क्या इसकी डोजेज हैं, इसके बेनिफिट्स भी हमने आपको बता दिए हैं और जो बेहतर तरीका है वो भी हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी और अगर आपको एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया होगा तो आप लोग इन बातों को सीरियस लेंगे और सही से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।